सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं गाइस स्मैकडाउन के बारे में बात की। आज का स्मैकडाउन कैसा लगा, मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन क्या हो रहा तो भाई क्या क्या हो रहा है? ये मेन स्ट्रीम में आ रहे हो आप, हमारा काम चोरी कर रहे हो आप। हमारे बिना कैसे कर सकते हो आप? नहीं कर है? सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, नो। ठीक है, ठीक है। स्मैकडाउन देख लिया आप लोगों ने, आपने भी देख लिया स्मैकडाउन। ठीक है, हाँ, शुरू करते देख हैं चुका हूँ भाई। आप ही से स्मैकडाउन शुरू करते हैं। गुड है, बैड है, ठीक है शुरुआत भाई। करिए, बताइए। तो भाई हम दोनों साथ में रिव्यू करने वाले हैं ऑफ बिल्कुल। स्मैकडाउन। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हुआ था, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहला जो सेगमेंट था वो था भाई ब्लड लाइन आई थी पूरी विद, सबसे पहली बार गौर करने के बाद है सोलो सिकॉय भी पहली बार आए थे, तो विद ऑफिशियल रोमन रेंस। तो वो चीज काफी अच्छी लगी। एक्सप्लेन किया गया कि बड़े लोगों ने भेजा है, उस चीज को गौर करना, हाँ, बड़े लोगों ने भेजा है। हो सकता है रॉक का टीज हो अभी से, दिस इज एन अर्ली टीज, जो कि पॉइंट है। मुझे लगता है, समझ रहे हो, बड़े लोगों ने भेजा। पर अब तुझे मेरी सुननी होगी, तो वो चीज मुझे काफी क्रिप्टिक रोमानेस ने ये लगी। बोला, हाँ। राइट। तो भाई ये चीज हो सकता है आगे जाके लैड करें इन सब चीजों को। बाकी भाई आपका क्या ओपिनियन है सैमी का सेगमेंट वगैरह एंड ऑल? मेरा बस दो ओपिनियन इस बारे में बोलूंगा कि जो ब्लड लाइन का सेगमेंट था उसमें दो चीज बहुत ज्यादा ही एकदम ओल्ड स्कूल लगी। एक तो आपने देखा कि कैसे रोमन ने एक्नॉलेज करवाया जो सोलो सिकुआ को, वो मुझे एकदम याद दिला दिया जब जे ऊसो को उन्होंने एक्नॉलेज करवाया था एंड उनके बाद एक्नॉलेज करने बोला था और उन्होंने गला मिला था। तो वो सेम मुझे वो एकदम याद है कि कैसे पहले जे ऊसो ने उन्होंने एक्नॉलेज किया और अब जिमी ऊसो के बाद अब सोलो सिकुआ ने एक्नॉलेज किया। और सैमी ज़ेन का जो सेगमेंट था इट वाज प्योर गोल्ड। सैमी ज़ेन का हमने देखा कि कैसे जब सैमी ब्लड लाइन की टी शर्ट पहन के आया था और ये लोग वी द वंस का टी शर्ट पहन कर आए थे, तो मुझे लग रहा था कि इनका टी शर्ट अलग है यार, मतलब क्यों। लेकिन बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम नैम ब्रो कि जब सैमी ज़ेन का ऐसे फाड़ा जा रहा था कपड़ा, लाइक कि नहीं तुम दोबारा नहीं पहन सकते। रोमन ने ऐसे बोल दिया कि नहीं तुम ब्लड लाइन की टी शर्ट दोबारा मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता पहनते हुए। तो मुझे लगा कि आज सैमी ज़ेन मतलब ब्लड लाइन से तो बाहर है, ये तो कंफर्म है। फिर ऑल ऑफ अ सडन जब हमने देखा कि कैसे मतलब स्मैकडाउन में अपने रोमन भैया ने बोला कि नहीं नहीं ये लोग तुम्हारे लिए नया टी शर्ट लेकर आए हैं, और वो भी नया टी शर्ट क्या, वही हमारे ऑनररी ऊस। तो वो टी शर्ट देख के सैमिजन भी खुश, ऑडियंस भी खुश, मतलब सब पागल हो गया लिटरली। मैं बहुत खुश हो गया था। नैम, आपको क्या लगता है, आपको आपको कैसा लगा सैमिजन का सेगमेंट? भाई सबसे पहली बात, जो सैमी ज़ेन का सेगमेंट था वो भाई मेरे लिए बहुत टाइम बाद, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपीरियंस बेचती है, तो यही एक्सपीरियंस भाई वो बिक चुका है मेरे बिल्कुल। दिमाग जहन में। बहुत टाइम बाद एक ऐसा सेगमेंट आया है। ये आया है वो सेगमेंट, लास्ट ऐसा सेगमेंट था भाई डैनियल ब्रायन का, और पहले अंडरटेकर ट्रिपल एच। लिटरली उस लेवल पे मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइप का जो इमोशन मैं उस टाइम पे फील कर रहा था सैमी ज़ेन के लिए, इतना बैड फील कर रहा था उसकी शक्ल देख के, उसकी आंखों में जो आंसू थे, दिल टूटने वाला कि यार इतना करने के बाद भी यार ये लोग मुझे अपनी फैमिली में नहीं ले, मतलब एक वो नहीं होता लोनलीनेस वाली जो हाँ फीलिंग हाँ। होती है, वो इमोशन जो दिखाया गया, और फिर इंस्टेंट जो खुशी उस पर दिखाई गई कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, वो चीज काफी बढ़िया थी भाई। तो भाई यही था जो मुझे लगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट जो सेगमेंट जो मैच हुआ था वो उसके बारे में हम बात करेंगे। वो हम करने वाले हैं लेसी एवंस वर्सेस लिव मॉर्गन। बढ़िया मैच था। माइकल कोल ने यहाँ पे भाई चुटकी काट ली थोड़ी सी लिव मॉर्गन की एंड में, बोला कि तू इतनी ब्रूटल नहीं हो सकती लिव मॉर्गन जितना कि जरूरी है रोंडा राउजी के लिए। उसी वक्त पे कैंडो से बजा दिया एंड भाई सीधा टेबल के ऊपर कूदी भाई लेसी इवेंट्स के ऊपर। तो आप थोड़ा बहुत इसके सेंटॉन, बारे में बताओ भाई। एक ही या सेंटॉन ड्रॉप जिन्होंने मारा, मतलब कि रोंडा राउसी का ये कहना था कि लिव मॉर्गन तुम मतलब एक लोग एक्सट्रीम में सकती है। लिव मॉर्गन को लोग सोचते हैं कि नहीं, लिव मॉर्गन शी इज गुड लुकिंग, तो शी इज लाइक मतलब वो थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं डाउन है, वो इस तरह का एक्सट्रीम नहीं जा सकती है। और आने वाला एक्सट्रीम इस पेपर व्यू में उन्होंने ये साबित कर दिया कि व्हाट शी इज केपेबल ऑफ। और सीधी सी बात है कि उन्होंने दिखा दिया कैंडो स्टिक से, और उन्होंने खुद से भी बोला है कि लेट्स यू वांट टू गेट एक्सट्रीम, लेट्स गेट एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम दिखा उन्होंने, और सेंटॉन भी जो ऊपर से मारा टेबल तोड़ दिया। लिटरली बेस्ट था सेगमेंट लिव मॉर्गन का भी, लाइक वुमेन्स डिवीजन में इतना मजा और इतना अच्छा सेगमेंट बहुत एक्सट्रीम में। एक्चुअली देखा जाए तो एक्सट्रीम मोमेंट हम लोग वुमेन्स का कम देखते हैं अभी आजकल, रिसेंट टाइम्स मैंने कम देखा। अभी टेबल टूटना है लाइक कैंडो स्टिक मेंस में तो हम लोग देख लेते हैं, बट फिर भी वुमेन्स में बहुत कम देखते हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगा। और देखते हैं आगे वाले स्मैकडाउन में रोंडा राउसी का किस तरह से जवाब देती है, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने बोलते हैं कि आई एम रेडी फॉर एक्सट्रीम, तो अब देखते हैं जवाब क्या आता है रोंडा राउसी की तरफ से। तो नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग पहले से एडवर्टाइज कर दिया था प्रीवियस स्मैकडाउन में कि कैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन ओटिस के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं, और दोनों ही एक तरह से मॉन्स्टर दिखाया जा रहा था कि कौन है मॉन्स्टर अमंग मॉन्स्टर। लाइक एक ब्रूटल मैच हुआ इन लोगों के बीच में, और मैच देखिए बहुत इंटेंस मैच था। बीच में चैट गेम ने बहुत डिस्ट्रैक्शन भी करने की कोशिश की ब्रॉन स्ट्रोमैन का, बट इन दी एंड हम लोग इसके बीच में कुछ अच्छे सेगमेंट्स भी देखने को मिले ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना जहां तक। लेकिन एक पॉइंट में इस बात में एक पॉइंट रखना चाहूंगा इस सेगमेंट में कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो फिनिशर है हमको लग रहा है कि उन्होंने चेंज कर दिया। रनिंग पावर स्लैम हमको नहीं लग रहा है कि उनका अब मेन फिनिशर है। आई थिंक उन्होंने जो पावर बम लगा रहा है, क्योंकि वही उनका मेन फिनिशर हो गया है, जिस तरह से हमने प्रीवियस स्मैकडाउन में भी देखा था और अभी भी देखा है कि वो फिनिश उसी से कर रहे हैं। तो एज अ फिनिशर का मतलब ही होता है जिससे आप फिनिश करो एंड को गेम को। तो फिनिश उन्होंने पावर बम से किया, तो मेरे हिसाब से वो इनका फिनिशर है। और ये मैच बहुत
अच्छा लगा मेरे को, लाइक बहुत लिव अप टू द हाइप नहीं था, बट या इट वाज गुड एंड बेस्ट था। तो हम लोग और भी बात करते हैं और भी सेगमेंट्स के, बट इसको हम लोग रिव्यू को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेन टॉपिक्स में हम लोग बात करा रहे हैं। नैम ब्रो, आप क्या बोलेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन का जो ये आई थिंक रिटर्न के बाद ये उनका शायद मैच था ऑफिशियल पहला, तो इसके बारे में? राइट। मेरा क्लाउड इस जो ये रेवलरी है और जिस तरीके से ब्रॉन को भी बुक किया जा रहा है वो मेरे को इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो इस चीज को इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आगे हम नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। ड्रू मैकिंटायर और भाई कैरिन कैरिन क्रॉस। क्रॉस का जो सेगमेंट आया था, जहाँ पे भाई ड्रू मैकिंटायर निकल के आते हैं, ड्रू मैकिंटायर स्ट्रैप दिखाते हैं, बोलते हैं लेट्स हैव अ फाइट, लेट कम ऑन, तुम्हें चाहिए लड़ाई तो आओ लड़ाई करते हैं। और उसके बाद भाई एकदम से होता ये है कि निकल के आती है भाई स्कारलेट, बाहर आती है और सारे जितने भी हमारे लड़के उनके मतलब चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, एंड पीछे से भाई फिर से अपना स्नीक अटैक करने की कोशिश करते हैं कैरिन क्रॉस, बट इस बार ड्रू मैकिंटायर वाज प्रिपेयर्ड एंड ड्रू मैकिंटायर भाई हाथ में स्ट्रैप बांधते हैं और बढ़िया ब्रूटली भाई वो बेल्ट से पिटाई करते हैं। और वहां पे वीक दिखाया गया कैरियन क्रॉस को, वो उसके बारे में मुझे लगता है कैरियन को इसलिए वीक दिखाया क्योंकि काफी टाइम से उनको डोमिनेंट दिखाए जा रहे थे, और ड्रू को इतना वीक नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पास्ट में हार के आए रोमन रेन से, एंड भाई उन्हें वापस आके आप पिटवा रहे, और उन्हें अगर हरवाना भी है आपको आगे जाके, जो कि मुझे लगता है वो हार सकते हैं पॉसिबली, वो एक अलग टॉपिक है बात करने के लिए। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, ज्यादा डोमिनेशन होता है तो भैया जो वाइफ है अपना वर्क करने आ जाती है, और वो मतलब ऐसा कुछ ऐसा गन निकालती है शूज में से, मैंने उसे स्लोमो करके भी डाला ट्विटर पे, तो ट्विटर पे फॉलो कर लेना हम दोनों या को। तो डेफिनेटली उसको फॉलो स्लोमो में वो गन शूट करती है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये 2 फायरबॉल्स थी, ऐसा नहीं था। वो फायरबॉल होता है, एक टाइप का केमिकल होता है जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके ब्लास्ट हो जाता है, तो वो ओके अर्ली ओके। ब्लास्ट हो गया। वो होना उनके मुंह पे था, पर वो हुआ उनके आके शोल्डर के आसपास में ही कहीं पे हवा में ब्लास्ट हो गया, तो वो मेरे हिसाब से एक बॉच हो गया था, ये किसी ने नोटिस नहीं किया। मैंने इसको बहुत स्लो मोशन में देखा था क्लाउड। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? स्ट्रैप मैच जो है वो ऑफिशियल हो चुका है फॉर एक्सट्रीम रूल्स। मेरा बस दो ही, मैं इसमें सिंपल बात नहीं बोलना चाहूंगा कि इस मैच के लिए लोग बहुत कम एक्साइटेड थे, और ट्रिपल एच हमें पता है कि ट्रिपल एच जिस तरह से इनको अभी मतलब क्रिएट कर रहे हैं रेवलरीज को, तो मेरे हिसाब से ट्रिपल एच इज द राइट पर्सन टू नो दैट द वैल्यू ऑफ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन की वैल्यू ट्रिपल एच जानते हैं, और इसीलिए इस मैच में एक स्टिपुलेशन आने से, स्ट्रैप मैच का स्टिपुलेशन आने से इस मैच में वो जो मतलब इंटरेस्ट है वो बढ़ गया ज़्यादा। अगर आप मैच नॉर्मली कैरिन क्रॉस का अगर करते ड्रू मैकिंटायर से, तो उस लेवल का हाइप नहीं रहता एक्सट्रीम रूल्स में, बट अभी स्ट्रैप मैच आने के बाद से इस मैच में मैं बोलूंगा कि हाइप बढ़ गया है, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि आने वाला स्मैकडाउन में इन लोगों के बीच में क्या होता है। बाकी हम जो नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है द मेन इवेंट के बारे में, जहां पे ऊसोस लड़ने वाले थे अगेंस्ट द ब्रॉलिंग ब्रूट्स, जिन्होंने कि रॉब कर ली थी विक्ट्री। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है क्लाउड। अब बाकी आप इसके बारे में बता सकते हो? ओके, तो वही हम लोग इस सेगमेंट की बात करेंगे। तो ऊसोस का जो एंडिंग था, वो एंडिंग हम बोलेंगे कि क्लीन नहीं हुआ था, और हम लोग को पता ही कि स्मैकडाउन में अभी ऊसोस अपना चैंपियनशिप हारे ही नहीं, हारने वाली भी नहीं है, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर इंपीरियम का हम लोग को देखा डिस्ट्रैक्शन, और उन्होंने स्विच सुपर किक मार दिया फेस पे, और दोनों बंदे मतलब सो गए, और भैया इसी से यहाँ पर जीत गए हमारे ऊसोस, और स्टिल द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है हमारे ऊसोस। वी द वंस नहीं किया तो वी द वंस कर देना। सबसे बड़ा देखिए इस एंडिंग से मुझे बस एक ही चीज कहना है, आने वाले कमिंग स्मैकडाउन में क्या हो सकता है, ठीक है, आने वाला, अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट स्मैकडाउन में हो, या फिर ये डाउन द लाइन आगे फ्यूचर में हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक 6 मैन टैग टीम मैच को मतलब फॉलो करते जा रहा है। लाइक इंपीरियम वर्सेस हम लोग ब्रॉलिंग ब्रूट्स का 6 मैन टैग टीम मैच देख सकते हैं, और ऐसे भी हम लोग ने देखा कि कमिंग स्मैकडाउन्स में होने वाला है अपना मैच इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रीमैच अगेंस्ट द गंथर वर्सेस द हमारे केल्टिक वॉरियर्स शेमस के बीच में, तो वो मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल आज का रिव्यू तो स्मैकडाउन का बहुत यही था, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह का वीडियो देखना है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ, और हाँ, स्टे ट्यून फॉर मंडे नाइट ड्रॉ, एंड बस तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।